किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए महिला और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, लेकिन शादी के कई साल बाद तक जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो ऐसे में महिला का ही ट्रीटमेंट करवाया जाता है, उसी के सारे चेकअप होते हैं, जबकि पुरुष इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जबकि एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के मामले यानी कि बांझपन की समस्या महिलाओं से कहीं ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों की बांझपन के बारे में यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे कि मेल इनफर्टिलिटी को पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। और जो भी महिलाएं ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए लेकिन हस्बैंड की रिपोर्ट की वजह से अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें और साथ ही साथ अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ, अपने जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष जल्दी से अपना ट्रीटमेंट या फिर चेकअप नहीं करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं जिनको देख करके वो घर बैठे ही अपने हस्बैंड की इनफर्टिलिटी की समस्या का पता लगा सकती हैं। नंबर 1 है गायनोकोमेस्टिया। दोस्तों, गायनोकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है इससे पुरुषों की जो छाती है महिलाओं की तरह दिखने लग जाती है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है ईस्ट्रोजन के बढ़ने का। ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं का हार्मोन होता है जो कि पुरुषों के शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस कारण से पुरुषों की जो छाती है महिलाओं की तरह होने लग जाती है। और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो जो मेल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, और इसके कारण से पुरुष में इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। जिन पुरुषों में गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम होती है उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी जो यौन इच्छा है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, और इसके साथ साथ उनकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। नंबर 2 है दाढ़ी, मूंछ और शरीर के बालों का विकास कम होना। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जिन पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या होती है यानी कि उनके अंदर जब मेल हार्मोन कम होने लगता है तो उनकी जो दाढ़ी मूंछ की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, दाढ़ी मूंछ जल्दी नहीं बढ़ती है। इसके अलावा शरीर के जो बाल होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है मेल इनफर्टिलिटी का, और इसके पीछे भी यही कारण है कि जब पुरुषों के शरीर में ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही पुरुषों की दाढ़ी मूंछ आती है और शरीर पे बाल आते हैं। नंबर 3 है थायराइड। दोस्तों, थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन को बनाने का काम करती है। बताना चाहूँगा महिला हो या पुरुष दोनों के शरीर में थायराइड हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये बाकी हमारे जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनको भी इम्बैलेंस कर देता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष को थायराइड की समस्या है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे मेल इनफर्टिलिटी के। थायराइड 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपर थायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। जो हाइपर थायराइड है उसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है जिससे शरीर का वज़न काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का वज़न काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है तो ये हाइपर थायराइड का लक्षण है, इसको भी एक बार आप टेस्ट जरूर करवाएं। और दूसरा जो मैंने बताया हाइपोथायराइड, इसमें क्या होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो ठीक उसका उल्टा शरीर का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि हस्बैंड का वज़न पहले सही था और अभी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है, मोटापा आ गया है, और गर्दन के आसपास अगर आपको ज़्यादा दिखता है मोटापा, तो भी आपको हस्बैंड का थायराइड का चेकअप जरूर कराना चाहिए। और दोनों ही कंडीशन में मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती है, तो इसलिए थायराइड को भी इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। नंबर 4 है शुगर यानी कि डायबिटीज़। दोस्तों, ये जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है पहले 40 की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन आज की डेट में मैं 25-30 साल की उम्र के लोगों में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देख रहा हूँ। और जिन पुरुषों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उनके अंदर भी मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। हमेशा शरीर में थकान बनी रहती है, थके थके रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, यौन इच्छा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और इसके साथ साथ उनकी मेल इनफर्टिलिटी कम होने की वजह से स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोर्टेलिटी, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आपके हस्बैंड को डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको इनमें से कोई ऐसा लक्षण दिखता है, तो उनका एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। नंबर 5 है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। दोस्तों, मोटापा हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटापा जब लग जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर जब मोटापा बढ़ता
है तो सबसे पहली बीमारी आती है मेल इनफर्टिलिटी की, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जो कि मेल हार्मोन है, और मेल हार्मोन कम होगा तो इनफर्टिलिटी अपने आप ही आएगी। तो मोटापा अगर आपको दिखता है आपके हस्बैंड के अंदर मोटापा है तो इस चीज़ का चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। ये तो हुई लक्षणों की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे खास कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 है लाइफ स्टाइल। दोस्तों, पुरुषों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें पुरुष दिन भर जो है अपनी जॉब पे रहते हैं, काम पे रहते हैं, और शाम को जब वो घर आते हैं तो उन्हें दिन भर की भाग दौड़ की थकान और अपनी जॉब को लेकर के कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है, जिससे कि वो अक्सर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने लग जाते हैं, देर रात तक जागते हैं, घर पे भी काम करते हैं। इससे होता क्या है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने की वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मोटापा आना शुरू हो जाता है, और जिससे कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, और नींद पूरी ना होने के कारण भी स्ट्रेस बढ़ता है, मोटापा आता है। तो ये जो कारण है लाइफ स्टाइल, सबसे पहला कारण है इसका। तो अगर किसी भी पुरुष को मेल इनफर्टिलिटी की समस्या है तो सबसे पहले उसको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना होगा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, रात को 10 बजे किसी भी हालत में सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। इसके अलावा एक साफ सुथरी डाइट को फॉलो करें, बाहर का फास्ट फूड जंक फूड बंद करें, और एक अच्छी डाइट को फॉलो करें जिसमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद हो। नंबर 2 है एक्सरसाइज ना करना। जो पुरुष एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें भी अक्सर इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जाती है, इसलिए रोजाना कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें, और ज़्यादातर एक्सरसाइज लेग की करें ताकि आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, और इससे आपके जो है हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, मेल हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 3 है स्टेरॉइड। जो पुरुष स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जिम में हो या फिर किसी और स्पोर्ट में, बताना चाहूँगा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से बॉडी में जो हार्मोन्स का नेचुरल प्रोडक्शन है, यानी कि हमारा शरीर जो नेचुरली हार्मोन को बना रहा होता है वो उसको बनाना बंद कर देता है, क्योंकि आप बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन को अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं। और ऐसा करने की वजह से आगे चल कर के फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी, और ये भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 घरेलू ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो कि आपको तीनों ही फॉलो करने हैं। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं, सही लाइफ स्टाइल के साथ, सही डाइट के साथ, तो 40 दिन में आप अपनी मेल इनफर्टिलिटी को समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। रोजाना आपको 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर लेना है, और इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि मेल हार्मोन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती हैं। नंबर 2 है छुआरे। दोस्तों, छुआरे वाला फॉर्मूला मैं पहले भी कई लोगों को दे चुका हूं, और जितने लोगों को मैंने दिया उन सबको फ़ायदा हुआ है, यहाँ तक कि मैंने खुद भी अपने ऊपर इसको आजमाया हुआ है। तो इसमें आपको करना ये है कि 5 बड़े साइज के छुआरे लेकर के उसको धो करके रात को 1 गिलास दूध में अच्छे से उबालना है, और उबालने के बाद उसको पूरी रात ऐसे ही रख देना है। सुबह खाली पेट आपको ये छुआरे खाने हैं और ये दूध पीना है, और इसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। नंबर 3 है भुना हुआ लहसुन। दोस्तों, बताना चाहूँगा लहसुन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती हैं, और इससे जब पुरुषों की लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो मेल हार्मोन इंक्रीज होता है और मेल इनफर्टिलिटी दूर होती है। तो आपको करना यह है कि 2 से 3 लहसुन की कलियां लेकर के उसको गाय के देसी घी में भून लेना है। भूनने के बाद आपको रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले इसको खा लेना है, और इस तरीके से रोज़ाना ये तीनों चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। कद्दू के बीज का जो पाउडर है वो आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं, अगर वैसे नहीं खा सकते तो आप किसी खाने की चीज़ें मिला करके भी उसको ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है कि पानी दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर पीना है, क्योंकि पानी जब आप पूरा पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और शरीर में जो भी गंदगी जमा हुई है वो साफ़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले के जो भी शरीर में केमिकल्स जमा हो गए, टॉक्सिन्स जमा हो गए, उनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से ही बीमारियां बनती हैं। तो इसलिए पानी की कमी ना होने दें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।